Hello guys, today we are discussing OOPS concept with C++. What is OOPS? OOPS stand for Object Oriented Programming Language. इट मीन्स C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट की हम बात करें, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। क्लियर? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी है जिसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। क्लियर? जिसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर बिहेवियर होगा। अब ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ हम C++ के फीचर्स की बात करते हैं, यानी ओप्स फीचर्स ऑफ C++। फर्स्ट वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। Data abstraction means to represent the essential feature। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए कुछ एसेंशियल फीचर्स को ही डिस्प्ले करना आपका क्या होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस होगा with hide the background features। first of all, suppose for example a car is a object or real world entity, so the manufacturing company of car display the essential parts of car like gear, clutch, accelerator, hands, etc। क्लियर? यानी एक कार हमारे पास क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, बट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसने हमें क्या प्रोवाइड करवाया, कुछ उसके एसेंशियल पार्ट्स विद हाइड द इंजन वर्किंग को हाइड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करें ओप्स की, तो वो होगा हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन। It means to operate the multiple objects in a single unit। यानी मल्टीपल फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को आप एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर रहे हैं, दैट मींस डेटा एनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल ए क्लास इज ए पार्ट ऑफ डेटा एनकैप्सुलेशन। सपोज दैट क्लास bind the multiple functions to bind the multiple functions that is member functions and data that is data member in a single unit। its process is called data encapsulation। नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करें, मॉड्यूलरिटी। नेक्स्ट फीचर ऑफ OOPS is modularity।
मॉडुलरिटी की हम बात करें तो मॉडुलरिटी होगा आपका डिकम्पोज द मल्टीपल फंक्शंस, यानी आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, क्लियर, मल्टीपल उसके फंक्शंस बनाने हैं और उन सबको एक साथ आप यूज करना चाहें, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको आप यूज करना चाहें तो आपका ये क्या होगा, मॉडुलरिटी होगा। यानी मॉडुलरिटी इज ए प्रॉपर्टी टू डिकम्पोज द प्रोग्राम, यानी हम बात कर रहे हैं मॉडुलरिटी की तो इट मींस ए लार्ज प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट इनटू मल्टीपल सब प्रोग्राम्स, मल्टीपल सब फंक्शंस इज कॉल्ड मॉडुलरिटी। नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करें उसके तो वो है हमारा इनहेरिटेंस। Inheritance is a feature or capability to inherit the property of base class. Clear? यानी it is a property to inherit or access the property of base class, that means a class access the data or functions through the चाइल्ड क्लास। क्लियर? यानी एक क्लास के थ्रू आप कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इसका किसी एक बेस क्लास का, इसके थ्रू, चाइल्ड क्लास के थ्रू, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने नाम दिया इनहेरिटेंस। क्लियर? यानी फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक क्लास है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, दूसरी हमारे पास क्या है, एक बी क्लास है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो बी क्लास किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ए क्लास को। हियर ए इज ए बेस क्लास एंड बी इज चाइल्ड क्लास, अदर नेम ऑफ चाइल्ड क्लास सब क्लास। क्लियर? बेस क्लास अदर नेम इज सुपर क्लास, पेरेंट क्लास एटसेट्रा। क्लियर? यानी ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है कि एक क्लास के अंदर कुछ भी फंक्शन सब बना रहे हैं, कोई भी डेटा टाइप में डिक्लेयर कर, उसको आप इजीली किसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, बी क्लास के अंदर। तो ये जो एक्सेसिव प्रॉपर्टीज है ये आपकी क्या है, इनहेरिटेंस। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक और फीचर्स की हम बात करें तो एक और फीचर हमारे पास आता है फिफ्थ वाली पॉलीमॉर्फी। फिफ्थ फीचर इज polymorphism. Clear? Polymorphism is the ability for a message or data to be processed in more than one time. यानी एक से ज्यादा फॉर्म या एक से ज्यादा बार आप किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हो, आप किसी उसको एक्सेस कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल की हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की तो ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट है हमारा C++ के अंदर, चाहे वो आपका डेटा ओवरलोडिंग हो, क्लियर, चाहे आपका वो क्या हो, फंक्शन ओवरलोडिंग हो, वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। क्लियर?
पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन की बात करें हम डेफिनेशन की, इट इज ए एबिलिटी टू define the name of function in more than one form। एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर आप उसका नेम डिफाइन कर रहे हैं, दैट मींस पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? ये हमारे कुछ क्या थे, उप्स के फीचर्स थे जो आप पढ़े, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी डिफाइन द एसेंशियल फीचर्स ओनली, ठीक है, डिस्प्ले द एसेंशियल फीचर्स ओनली, डेटा एनकैप्सुलेशन टू बाइंड द डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, मॉड्युलरिटी टू डिकम्पोज द प्रोग्राम इन मल्टीपल modules। Clear? Inheritance, it is the process to access the one class entity into another class। Polymorphism, define the name of function in more than one form। Clear? ये कुछ हमारे पास क्या थे, उसके कॉन्सेप्ट थे। आगे जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको एक एक प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।